कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की रेस में आखिरकार सिद्धारमैया ने डीके शिवकुमार को पीछे छोड़ दिया। कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। जल्द ही सिद्धारमैया राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। राजनीतिक तौर पर सिद्धारमैया को बेहद चतुर और नापतौल के चलने वाला राजनेता माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 1978 में राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धारमैया का सियासी सफर कैसा रहा। पेशे से वकील रहे सिद्धारमैया ने 1978 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। हालांकि उनके माता पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सिद्धारमैया ने वकालत का पेशा चुना। सिद्धारमैया के लिए माना जाता है कि उनका व्यवहार रूखा है। इसके बावजूद अगर वो एक मास लीडर हैं, तो इसका कारण है सामाजिक न्याय के मसले पर उनका लगातार आवाज उठाते रहना। दरअसल सिद्धारमैया मूल रूप से समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं। वकालत छोड़कर जब उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी तो भूख मुक्त कर्नाटक को अपना विषय बनाया। 75 साल के सिद्धारमैया कर्नाटक के कुरुबा समाज के नेता रहे हैं। हालांकि उनका प्रभाव दूसरे समुदायों पर भी अच्छा खासा है। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सिद्धारमैया सालों तक एचडी देवगौड़ा के निष्ठावान सिपाही थे, लेकिन 2005-2006 में उनको जेडीएस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देवगौड़ा के बाद सिद्धारमैया पार्टी की कमान संभालना चाहते थे। यह माना भी जा रहा था कि पार्टी की अगली कमान उन्हें ही सौंपी जाएगी, लेकिन जब कमान सौंपने की बात आई तब देवगौड़ा ने सिद्धारमैया पर अपने बेटे कुमारस्वामी को तरजीह दी। कुमारस्वामी ने शुरुआत में राजनीति में कदम रखने से इनकार कर दिया था और वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहे, लेकिन पार्टी की कमान मिलने के बाद उन्होंने पूरी तरह राजनीति का दामन थाम लिया। सिद्धारमैया को समझ आ गया कि वो जेडीएस में रहकर अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। नतीजतन देवगौड़ा से गंभीर मतभेदों के बाद 2005-2006 में उन्हें जेडीएस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस का हाथ थामा और कर्नाटक की राजनीति के शिखर तक पहुंचे। वो विधायक से लेकर वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री और उसके बाद 2013 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। अपनी राजनीति में सिद्धारमैया किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे। आम लोगों से जुड़ाव के कारण उन्हें मतदाताओं का साथ मिलता रहा। सिद्धारमैया ने पिछड़े तबकों के बीच अपना आधार अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों का मंच बनाकर बढ़ाया। देखा जाए तो सामाजिक न्याय के मुद्दों में सिद्धारमैया की दखल के बूते ही कांग्रेस जेडीएस के वोट बैंक में सेंध लगा सकी है। सिद्धारमैया बचपन से ही गणित में बहुत तेज थे। राजनीति के गुणाभाग में माहिर सिद्धारमैया के दोस्त बताते हैं कि ताश में वो कभी कोई मुकाबला नहीं हारे। 1985 में जब सिद्धारमैया रामकृष्ण हेगड़े सरकार में पशुपालन मंत्री थे, तो आंकड़े याद रखने के उनके हुनर से अधिकारी भी हैरान रहते थे। आंकड़ों और बजट पर उनकी पकड़ का लोहा सभी मानते हैं। अपनी इस महारत के कारण बड़े नौकरशाह भी सिद्धारमैया के मुरीद रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर वो बजट पर भाषण देते थे तो सत्ताधारी बीजेपी के सभी विधायक सदन में ऐसे मौजूद रहते थे जैसे पार्टी ने व्हिप जारी किया हो। कर्नाटक में हालिया विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद सिद्धारमैया ने यह ऐलान भी किया कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। हालांकि राजनीति के जानकारों ने इस घोषणा को सिद्धारमैया के इमोशनल कार्ड के रूप में भी देखा। चुनाव आज तक।